अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जनाब। आई प्रिज्यूम आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये सहरी का टाइम है और आज मैंने अपने हस्बैंड के लिए गार्लिक ब्रेड बेक की है। तो शेड्यूल इतना टफ़ जा रहा है, व्लॉगिंग के लिए बहुत ही कम टाइम बचता है और इतनी ज़्यादा चीज़ें दिन में बनती हैं, सबकी रेसिपीज़ रिकॉर्ड करना और अपलोड करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है और आई गेस कि आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बोरिंग ही होगा। खैर हम इस वक्त सहरी कर चुके हैं और सुबह भी हो चुकी है और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। तो मेरी एक फ्रेंड ने आज कहा कि उनको लैब में कुछ काम है तो उनकी बेटी आज मेरे पास रहेंगी और इत्तेफाक से आज मेरी उन फ्रेंड की बर्थडे भी है। अब मेरी फ्रेंड जो है वो शाम को आएंगी, मतलब 5 बजे तक, और इस टाइम दोपहर के 1 बज चुके हैं और आज मेरा इरादा है कि मैं उन्हें बर्थडे केक बना के सरप्राइज़ करूं। इत्तेफाक से घर में क्रीम भी नहीं है और बर्थडे केक तो क्रीम के बगैर नहीं अच्छा लगता, तो मैंने बॉइल्ड एरमाइन फ्रॉस्टिंग के साथ जो है केक बनाने के लिए सोचा है और बच्चे यहाँ पे कार्ड बना रहे हैं और मैं केक की तैयारी करी हूँ, कुछ देर में आपके साथ शेयर करती हूँ। We have some banana with Where are the monkeys? You all are the monkey brothers and sisters? Yeah. अच्छा जी, तो अब बनाते हैं अपना आसान तरीन सा केक और ये रेसिपी कीपर रेसिपी है क्योंकि इतनी आसान है और इसमें सारी चीज़ें सिर्फ मिक्स करनी है। तो यहाँ पे जो केक की ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो मैं मिक्स कर रही हूँ। इसकी मैं एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ आपको कप्स में, क्योंकि बेकिंग में अगर थोड़ी सी भी कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाए या गलत हो जाए तो सारे इंग्रेडिएंट्स आपके ज़ाया हो जाते हैं। तो इनके ड्राई इंग्रेडिएंट्स में है हमारे पास ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा, और कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर, साथ में थोड़ा सा सॉल्ट और बेकिंग सोडा और शुगर। वैसे तो ये रेसिपी इतनी आसान है कि अगर आप चाहें तो आप सारे इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठे भी मिला सकते हैं डाल के, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि पहले हमेशा ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए, क्योंकि जो फ्लावर के या कोको पाउडर के या बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा के जो लम्प्स आते हैं वो पूरे केक का टेक्सचर भी ख़राब करते हैं और वो केक को यानी कहीं से ड्राई और कहीं से मॉइस्ट इस तरह का भी कर देते हैं, और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जब मुंह में आता है तो बहुत कड़वा कड़वा सा भी लगता है। अब इसमें आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप अगर फ्लावर, कोको पाउडर, मैदा और बेकिंग सोडा ये सब अगर और बेकिंग पाउडर ये सब अगर आप जमा करके एक छन्नी में अच्छी तरह से छान लेते हैं तो वो भी ठीक है, उससे भी लम्स वगैरह सब ख़त्म हो जाते हैं। या तो फिर आप मेरी तरह शुगर के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके अच्छी तरह से विस्क की मदद से उसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो शुगर के साथ जब भी आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के उसे बहुत अच्छी तरह से विस्क करते हैं तो वो जो भी लम्स होते हैं वो टूट जाते हैं और ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। तो मेरे यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब डालते हैं हम इसमें अपने लिक्विड इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे आ गया दूध और इसके बाद हम डालेंगे एग्स, और मेक श्योर कि आपके जो भी ये वेज इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब रूम टेम्परेचर पे हो। और यहाँ पे मैं ऑयल भी डाल चुकी हूँ इसके अंदर। अच्छा, केक के लिए आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप अपना फ्लावर, ड्राई इंग्रेडिएंट्स, वेज इंग्रेडिएंट्स सब कुछ मिक्स करके अगर उसको बहुत ज़्यादा विस्क करेंगे ना तो आपका केक बहुत ऐसे
च्यूई सा हो जाएगा, ऐसे रबर रबर की तरह हो जाएगा। तो जब सब चीज़ें मिक्स हो जाए उसके बाद आपने अच्छी तरह से उसको फेंटना नहीं है, जस्ट इतना मिक्स करना है कि फ्लावर जो है वो ड्राई ड्राई सा नज़र आना बंद हो जाए, यानी कि एक अच्छे से बैटर की फॉर्म में आ जाए आपका जो भी मिक्सचर है, वो एक अच्छे से मतलब स्मूथ से बैटर की फॉर्म में आ जाए। तो ये थोड़ी सी टिप्स एंड टेक्निक्स हैं कि जिनको फॉलो करके आप बहुत ही परफेक्ट केक बेक कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट जाएगा इसमें विनेगर, और अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप इसकी जगह लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास दोनों चीज़ें नहीं है तो फिर आप अपने जो क्वांटिटी मिल्क की है उसकी बजाय आप योगर्ट ले लें उतनी ही। अगर आपको बैटर थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और भी ऐड कर सकते हैं। खैर यहाँ पे मैंने अपने पैन को ग्रीस करके उस पर बटर पेपर लगा लिया था, और अब मैं उसमें बैटर डाल रही हूँ अच्छे से, और अब मैं इसे बेक करूँगी 170 डिग्री पे ओवन में। आप चाहें तो आप चूल्हे पे भी बेक कर सकते हैं। टाइम आपके पैन साइज़ पे और ओवन साइज़ पे डिपेंड करता है, और मुझे केक कम्प्लीटली बेक करने में तकरीबन 45 से 55 मिनट्स तक लगे थे। अब केक हमने रख दिया ओवन में। यहाँ पे बना रहे हैं हम फ्रॉस्टिंग, एरमाइन फ्रॉस्टिंग यानी कि बॉइल्ड फ्रॉस्टिंग। तो ये बनती है क्रीम के बग़ैर, और इसके लिए हमें चाहिए शुगर। इनकी एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में ही मेंशन करूँगी। शुगर के साथ हमने डाला फ्लावर और साथ में हमने डाला मिल्क, और इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। और अब हम इसको हल्का हल्का सा कुक करेंगे अच्छे से, बिल्कुल जब ये पेस्ट की फॉर्म में आ जाएगा तो उसके बाद हम इसे हल्की आंच पे कुक करना स्टार्ट करेंगे, और जब तक ये थोड़ा सा थिक थिक सा हो जाएगा तब तक हमने इसे कुक करना है, और बाद में हम इसमें ऐड करेंगे कोको पाउडर। अब मुझे अपनी फ्रॉस्टिंग बहुत ज़्यादा स्टिफ़ नहीं करनी थी, तो मैंने ये मिक्सचर थोड़ा सा पतला रखा था। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा और भी गाढ़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा थिक हो गया है। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है कोको पाउडर, और चूल्हा मैं यहाँ पे बंद कर चुकी हूँ, बस जस्ट ऊपर से कोको पाउडर मिक्स कर रही हूँ। तो ये एक पुडिंग की शक्ल इख्तियार कर चुका है, और अब मैं इसे एक बोल में डाल के क्लिंग रैप कर दूँगी ताकि ये थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रहे और थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसे बोल में डाल चुकी हूँ और क्लिंग रैप कर रही हूँ। जितनी देर में ये ठंडी होगी हमारा केक भी रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे क्लिंग कर रही हूँ, और इसको आपने बहुत अच्छे से क्लिंग करना है और सरफेस पे टच कर देना है क्लिंग रैप को, ताकि इसके ऊपर से कोई कोटिंग या कुछ इस तरह का ना बने। वाला मिक्सचर बहुत स्मूथ होना चाहिए। खैर केक हमारा बेक हो गया है, थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा था, ठंडा हो गया है, और अब मैं कर रही हूँ उसकी कटिंग। मेक श्योर कि आपका केक ठंडा हो चुका हो जब आप इसकी कटिंग करें, वरना ये बिल्कुल टूट जाएगा और अनइवन हो जाएगा, तो फिर उसका मज़ा नहीं आएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास रूम टेम्परेचर में बटर है, और उसे मैं अच्छे से बीट कर रही हूँ, और आप चाहें तो आप नॉर्मल विस्क से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बटर अच्छे से बीट हो गया है, और मैंने जो पुडिंग बना के रखी थी वो तकरीबन तकरीबन जो है वो रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। तो अब मैं इनको दोनों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, तो एक अच्छी सी फ्रॉस्टिंग बन जाएगी। अब केक पे मैंने डाला थोड़ा सा दूध, और फिर लगाई बीच में फ्रॉस्टिंग, और ऊपर से रख दी केक की दूसरी लेयर, और अब मैं बस अच्छे से इसे फ्रॉस्ट कर लूँगी। ये फ्रॉस्टिंग बहुत 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 मज़े की लगी थी, इवन मुझे तो क्रीम से भी ज़्यादा मज़े की लगी थी। तो अब आप जिस तरह चाहे इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपकी फ्रॉस्टिंग ठंडी है तो आप इसे पाइप भी कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह दोबारा बनाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है ये केक खाने का, और इस वक्त हमारे गेस्ट के आने का टाइम हो गया है। तो बस मैं जल्दी जल्दी से इसको सेट कर रही हूँ, मेरे पास नहीं था ज़्यादा टाइम इसको डेकोरेट करने का, पर स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह एक बर्थडे केक की लुक आ गई। तो अब इस टाइम पे बेल बज चुकी है, और मैंने उनको कहा आप 1 मिनट वेट करें क्योंकि लाइट्स मुझसे ओपन नहीं हो रही। खैर अब आपने सुनना है कि उनका क्या रिएक्शन था, और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि ऑब्वियसली एक सरप्राइज़ था, और उसको मैं इस तरह से फ़िल्म कर लेती तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बंदा भी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं था और मैं ख़ुद भी प्रिपेयर्ड नहीं थी।
you. Love it. Thank you. तुम लोग की बलून्स वापस नीचे जा रहे हैं। I know that. Oh. मम्मा यहाँ पे बहुत गर्म हो गया है। अपना केक भी देख ले। Wow. आप देखिए ना। हाँ। Wow. तो अब मैं आपको थोड़ी सी एक टेबल का क्लिप दिखा देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास है पुलाव, चने वाले पुलाव, और साथ में मेरे पास है आलू पालक, और नेबर्स ने मुझे भेजा था चिकन, तो वो एक मैंने छोटे से प्लेट में सर्व किया है। और साथ में मेरे पास है कबाब हांडी या कबाब कढ़ाई कह लें, और साथ में समोसे हैं, और साथ में फ्रूट चाट है, और साथ में हमारा केक है ज़बरदस्त सा। मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में थोड़े से केक कटिंग के क्लिप्स आपके लिए। और आपको कैसी लगी मेरी बर्थडे की ये अचानक प्रिपरेशंस, कमेंट्स का मुझे आपके इंतज़ार रहेगा। और फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। थोड़ा खाओ। आओ। आओ ले लो। I'm fasting. No, चलो, it's okay. Come. Zara. ज़रा था। With the brushing is यम्मी? हम लोग बाद में खाएंगे ना। हाँ। Thank you.